टेस्टिंग को लेके भी, वैक्सीनेशन को लेके भी जो चर्चाएं हैं, आज करीब 5,60,000 व्यक्तिगत डोज आज हवाई जहाज़ से आ जाने चाहिए, इंडिगो की फ़्लाइट से उनको आना है। उसके पहले हमारे पास 2 दिन के वैक्सीनेशन का स्टॉक बचा हुआ था। औसतन 70 से 80 हज़ार ही हम अभी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, सप्लाई को भी देखते हुए, और करीब 17,35,000 वैक्सीन के डोज, ये 5,26,000 जो आ रहे हैं इसके पहले छत्तीसगढ़ को मिल चुके थे। और जो 3,381 वैक्सीनेशन साइट्स हम लोगों ने चिन्हांकित की हैं, उनमें अभी लगभग 1,500 में ही काम चल रहा है। एक दिन का टारगेट करीब 1.5 लाख का हम लोग रखते हैं, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000। इस टारगेट के विरुद्ध में नागरिक कम आते हैं। हर साइट में अगर हम 100 का टारगेट रखते हैं तो औसतन 50 से 60 लोग ही आते हैं वैक्सीन लगाने के लिए। उनका जो दिन रहता है उस दिन के हिसाब से जो हमारी बाध्यता हो जाती है कि उससे ज़्यादा लोगों को नहीं लगा पाते, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रखना होता है। तो इन परिस्थितियों में 70 से 80 हज़ार अभी वैक्सीनेशन हो रहा है। हम लोग का अगला टारगेट इसको कम से कम 1 लाख प्रतिदिन वैक्सीनेशन करने का है और आने वाले दिनों में और बढ़ाने का है। तो वैक्सीनेशन की उपलब्धता जैसे जैसे हो जाएगी, इसको हम और बढ़ाने की दिशा में, क्योंकि जितने जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतने जल्दी इम्यूनिटी हमारे शरीर में आ सकती है। ये बात अब दुनिया में सब मान के चल रहे हैं। साथ ही जो नई बातें सामने आई हैं कि जो पहला डोज कोविशील्ड का 28 दिन के बाद लेने का था, अब उसकी कारगरता और ज़्यादा, अगर 4 हफ्ते और बाद तक आप लेते हैं, अर्थात 6 से 8 सप्ताह बाद पहले डोज के आप लेते हैं, तो इसके इम्यूनिटी के बढ़ने के चांसेस और दिख रहे हैं। ये वैश्विक अनुभव ने बताया है। तो अब कोविशील्ड के जो वैक्सीनेशन का क्रम चलेगा, उसमें नागरिकों को यही सलाह दी जाएगी कि आप 6 से 8 हफ्ते के बीच में अगर आइएगा तो ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी बढ़ने की चांसेस रहेंगे। और उसके बाद दूसरा डोज लेने के 2 हफ्ते बाद अमूमन नागरिक चाहें तो टेस्ट करा भी लेना चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी कितनी बन गई है। एलाइज़ा टेस्ट है, ऐसे बहुत सुलभ और सस्ता भी होता है, वो करा लेने से हमको अंदाज लग जाएगा। जो बार बार जोर दिया जा रहा है हैंड हाइजीन पे, हाथ साफ रखने पे, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी बनाने पे, मास्क पहनने पे, इसका कारण ये भी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी वैज्ञानिक हमको ये बता रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। वैक्सीनेशन कर लेने के बाद आपको कोरोना अगर पहुंच भी गया तो उसके घातक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कहीं कहीं तो 100% का भी आंकड़ा दिया जा रहा है कि मृत्यु नहीं होगी। यानी काफ़ी उम्मीद इस बात की बढ़ जाएगी कि कोरोना अगर आपके शरीर तक वैक्सीनेशन के 8 हफ्ते और फिर 2 हफ्ते 10 हफ्ते बाद पहला आपने वैक्सीनेशन लगाया और दूसरा डोज आप 8वें हफ्ते में अगर लेते हैं समाप्त होने पे, और 2 हफ्ते और इंतज़ार करते हैं दूसरे डोज का समय बीतने पे, तो 10 हफ्ते के बाद में आपके मृत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, 0 के बराबर हो जाएंगी, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। साथ ये भी कहना है कि हमको मास्क फिर भी क्यों पहने रहना, कि कोरोना आप तक पहुंच सकता है। आपके शरीर में वैक्सीनेशन के बाद में इम्यूनिटी अगर हो गई है तो उसके घातक परिणाम आपको नहीं होंगे, लेकिन आप कैरियर फिर भी बन सकते हैं। आपके पास अगर कोरोना पहुंच गया, शरीर में है, आपको विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन आप अपने करीबियों से जिनसे मिलेंगे उनको आप संक्रमण दे सकते हैं। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो उनको जानलेवा स्थिति भी, जो कम बन रही है लेकिन फिर भी जानलेवा स्थिति भी बन सकती है, गंभीर परिणाम भी आ सकते हैं। कोरोना होने के बाद मृत्यु एक बड़ी वारदात हो जाती है, घटना हो जाती है, लेकिन शरीर में कोरोना के विपरीत परिणाम फिर भी हो सकते हैं।
मृत्यु एक सबसे नाकारक स्थिति कोरोना की। और अगर हमको मृत्यु नहीं हुआ और कोरोना है तो हमारे चेस्ट में, हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारे हार्ट में, शरीर के दूसरे अंग में इसका प्रभाव पहुंच सकता है। इसलिए कोई भी ऐसे लक्षण आए तो जल्द से जल्द आप प्रोफिलैक्टिक जो दवाइयां हैं उनको चालू कर देना चाहिए, डॉक्टर से सलाह कर लेना चाहिए और SpO2 लेवल गिरने की स्थिति का इंतज़ार न करते हुए जल्दी से जल्दी जो हमारे स्वास्थ्य के देखरेख करने वाले डॉक्टर साहिबान हैं उन तक हमको पहुंच जाना चाहिए।